इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी पीजी कोर्सेज के हैं यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के जो विद्यार्थी हैं, नॉन कॉलेज एंड रेगुलर कॉलेज, उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो फॉर्म उनको कैसे भरना है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट। उससे पहले हम आपकी डेट और फीस को लेकर बात कर लेते हैं कि आपकी डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की, फीस आपकी क्या लगने वाली है और दस्तावेज आपके कौन कौन से लगेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कंप्लीट फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रक्रिया। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लें कि ये जो नोटिस है यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, जिसमें आप लोगों की साफ लिखा है कि जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं यानी पीजी कोर्सेज के विद्यार्थी हैं, वार्षिक पद्धति के हैं, जो कि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्स कर रहे थे, या तो जो वो फेल हो गए वो विद्यार्थी वार्षिक में आएंगे, या फिर जो विद्यार्थी पास हो गए और जो फाइनल ईयर का फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पे पीजी में आ जाएंगे। तो एमए, एमएससी, एमकॉम की जो रेगुलर के एक्स स्टूडेंट के और नॉन कॉलेज की फॉर्म है, उनकी जो बिना विलंब शुल्क की फीस रहेगी, यानी 5 जनवरी डेट है यहाँ पर देखिए, बिना लेट फीस के साथ में आपकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में 10 जनवरी तक लगेंगे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 13 जनवरी तक भरोगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 18 जनवरी तक आप लेट होते हो तो आपको डबल शुल्क है जो कि देना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है जो कि चाहिए होंगे, जो कि आपके पास में पहले के होंगे तो उनको आपको फॉरगेट करके निकाल लेना है। नेक्स्ट आपके पास में एबीसी आईडी होना जरूरी है, पिछले साल की मार्कशीट लगेगी, और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड है, नंबर लगेंगे फॉर्म में, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी वजह से इनके जरिए आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे एक बार फीस देख लें, फीस आपकी ये रहेगी। फीस स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिन जिन विद्यार्थियों को फीस में कन्फ्यूजन है अच्छे से अपने कोर्स की फीस समझ लेना। एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर वालों के लिए, ये प्रीवियस ईयर वालों के लिए है, यहाँ पे ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है, या फिर आप फाइनल ईयर वाले ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों की फ़ीस दे रखी है फाइनल की और प्रीवियस की, इससे आप लोग अपनी फ़ीस समझ लें और उसके बाद में आपको अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। चलिए फॉर्म भरने की बात करते हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है unviraj.org पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर एनुअल 2026 एग्जामिनेशन, तो इस पर हमको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपसे मांगा जाएगा कि लॉगिन आईडी डालो और पासवर्ड डालो। अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट कर लेना, फॉरगेट बटन पर क्लिक करना, और फॉरगेट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम डालना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। पासवर्ड में आप लोगों को आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो लगाने होंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकालोगे उसके साइड में पासवर्ड भी लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर होते हैं, तो वो मोबाइल नंबर और यहाँ पे लॉगिन आईडी डालनी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे है जो कि लॉगिन कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे आपके पास में ऐसे फॉर्मेट खुलेगा, ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको साइड बार में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। नीचे कैंडिडेट डैशबोर्ड के नीचे फिल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रीवियस जो विद्यार्थी प्रीवियस वाले हैं वो इससे फॉर्म भरेंगे, जो विद्यार्थी फाइनल के हैं वो इससे फॉर्म भरेंगे। तो हम फाइनल का फॉर्म भरेंगे तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है फिल फॉर्म का, उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही फिल फॉर्म पर हमने क्लिक किया इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे आ गए। सबसे पहले ऊपर कैटेगरी सेलेक्ट करने का आ रहा है, तो आपकी अगर आप रेगुलर कॉलेज वाले तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेना, नॉन कॉलेज वाले तो नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। हम नॉन कॉलेज का फॉर्म भरेंगे तो हम नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं। नीचे आएगा यहाँ पे, यहाँ आप लोग किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो पीजी सेलेक्ट करेंगे। नीचे क्लास सेलेक्ट करने का आएगा, तो जो भी आपकी क्लास है एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी क्लास है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जैसे कि हम मान के चलिए एमएससी फाइनल के, तो एमएससी फाइनल हमने सेलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे देखिए वापस इसको करेंगे, इसमें कई बार इश्यू आ जाता है, वेबसाइट का ग्लिच आता है, क्लास नॉट फाउंड होगा, तो थोड़ा सा हमको वेट करना होगा यहाँ पर। यहाँ पे जब एमएससी फाइनल कर रहे तो बार बार वेबसाइट का कुछ इश्यू है, वहाँ पे क्लास नॉट फाउंड आ रहा है। अब हमने यहाँ पे एमए फाइनल कर दिया, तो चलिए एमए फाइनल के जरिए भर लेते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो भी आप फॉर्म भरोगे तो उसके अकॉर्डिंग एमए, एमएससी फाइनल का यहीं पे देखने को मिल रहा है। देखिए आप एमए, एमएससी का भी कर सकते हैं यहाँ पे, एमएससी फाइनल का भी आप यहीं से भर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो मानो हमको ये फॉर्म भरना है तो हमने यहाँ पे एमएससी सेलेक्ट कर लिया, चलो यहाँ पे आईसीआई कर देंगे। और ये एक आपको एक ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि फिल फॉर्म अंडर ऑर्डिनेंस का आ रहा है, इसमें आपको नॉन करना है, बिल्कुल इसमें नॉन रहने देना है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है, इसमें नॉन करना है और प्रोसीड बटन पर आपको करना है सिंपली क्लिक। जैसे ही आप लोग प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आएगा, यहाँ आएगा कि क्या आपने अंतिम परीक्षा 2025 में दी थी या इससे पहले दी थी। अगर दी थी तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अच्छी बात है दी थी, हमने अब यस कर दी। क्या आपने अंतिम यानी फाइनल ईयर की परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हमने उत्तीर्ण नहीं की है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट ईयर एग्ज़ाम कब दी थी आपने, 2024-25 जब भी दी थी वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मानो हमने 2025
में हमारा एग्ज़ाम ईयर था, 2025 में हमारा रिजल्ट आया। अब हम 2026 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने रोल नंबर डाल देंगे। जिन विद्यार्थियों के अगर रोल नंबर इनवैलिड बता दें, अगर उनके गैप है ईयर में, तो उनको यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी में जाके एक एप्लीकेशन है जो कि देनी होगी। अब यहाँ से आगे आपको क्या है, रोल नंबर लगाना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करके फॉर्म खोलना है। चलिए इसके आगे की प्रक्रिया की बात करते हैं। रोल नंबर लगाकर उसको प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि इंग्लिश में आपके नाम आएंगे ऑलरेडी भरे हुए, आपको हिंदी में यहाँ पे नाम भरने हैं फॉर्म में, जो कि आप लोग भर देंगे। उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। और जैसे कि हमने यहाँ पे कैटेगरी चूज कर रखी है नॉन कॉलेज, तो नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना। आधार नंबर डालने हैं, आपको अपना एड्रेस डालना है। स्टेट में राजस्थान कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना। पिन कोड डाल देना, ईमेल आईडी, आपको अपने मोबाइल नंबर है जो भी डालने हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोग यहाँ से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी हिंदी में नाम डालने हैं, जेंडर, मीडियम, ये सारी चीज़ें आपको है जो कि अच्छे से ध्यान से फिलअप है जो कि करनी होगी। फिर आपको मोबाइल नंबर डालने हैं और यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर वो उस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो उससे आपको नो कर देना है। देखिए उसके बाद में यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी और कोड भरवाने का ऑप्शन आएगा। तो एग्ज़ाम सिटी आप सेलेक्ट कर लेना, कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, फिर आपके रोल नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। और पीजी जो प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी मार्क्स आए थे, रोल नंबर थे, वो आपको फिलअप करके इसको आपको नेक्स्ट करना है। और नीचे आपको सब्जेक्ट दी जाएंगी, वो आपको सब्जेक्ट है जो कि आपको फिलअप करनी होगी। तो जिस भी कोर्सेज का आप फॉर्म भर रहे हो, एमए के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलेगी। एमएससी का भरोगे तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे आप अपनी पहले तो अच्छे से मार्कशीट की डिटेल फिलअप करना। ऊपर आपको अपने नाम, नेम डालने हैं, एड्रेस डालने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डाल देनी है। फिर आपको देखिए इस तरह से सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके जो जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो आपको चूज कर लेने हैं। इनमें लिखा हुआ आता है कि ऊपर के तो तीनों चूज करने होते हैं, नीचे के आपको एक एक सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो इस तरह से चूज करेंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो नीचे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर चूज करना होगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए इसके बाद में आप लोगों को अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग अपनी यूपीआई से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म है जो कि सिंपली फॉर्म फिलअप कर लें। एमए, एमएससी, एमकॉम सभी के फॉर्म चल रहे हैं। यहाँ पर आपको लास्ट डेट ऑलरेडी बता दी गई है। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।